हेलो गाइज, आप कैसे हैं? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। जैसे कि आप पीछे देख के समझ गए होंगे कि किस मुद्दे पे आज हम वार्ता करने वाले हैं। तो इस वार्ता को थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कुछ लोगों को यह बुरा भी लग सकता है, हमें कमेंट में भला बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं। शायद दो चार लोगों को अगर हमारी बात समझ में आ जाए तो ये वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाएगा। तो हम अपने मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले बता दें कि ये ड्रीम 11 यानी कि ड्रीम 11 है क्या। ड्रीम 11 के माध्यम से टीमें बनाई जाती हैं और इस टीम बना के शायद करोड़ों जीता जाता है। जी नहीं, यह एकदम गलत है। यह एक सट्टेबाजी का एप्लीकेशन है। इसको थोड़ा सा हाई कोर्ट द्वारा अथॉरिटी मिली हुई है, लेकिन एकदम गलत है। आप जब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं या प्रचार के माध्यम से देखते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है यह गेम अपने जिम्मेदारी से खेलें। इसकी आदत लग सकती है, इसको अपने जिम्मेदारी से खेलें। फिर भी लोगों को यह बात समझ में नहीं आती है और इसमें जो बर्बाद होते हैं गरीब तबके के लोग, किसान वर्ग, बेरोजगार युवा इसमें बर्बाद होते हैं। उन्हीं के पैसों के माध्यम से बड़े बड़े क्रिकेटरों को ऐड कराया जाता है, उनको करोड़ों लाखों अरबों में खरीदा जाता है। तो आप इससे दूर रहें, सावधान रहें। आपको हम दो सच्ची घटनाएं बताने वाले हैं, जो कि बहुत जल्द की घटना है। एक घटना आज की है और एक 2-4-10 दिन पहले की घटना है। लेकिन उस घटना से बात करने से पहले हम जान लें कि आईपीएल से इसका क्या तात्पर्य है। जी, बहुत बड़ा तात्पर्य है। जब पहले आईपीएल शुरू होता था, इसमें लोगों का बहुत अच्छा रुझान था, लोग देखते भी थे, इंटरेस्ट भी आता था। कई देशों के खिलाड़ी मिलके आईपीएल को खेलते थे, लोग इसे पसंद भी करते थे। लेकिन जब से यह फैंटेसी गेम आया, आईपीएल को बर्बाद कर दिया, क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। क्योंकि इसमें गरीब वर्ग के लोग बर्बाद होते हैं, बेरोजगार वर्ग के लोग बर्बाद होते हैं। क्योंकि इसमें टीम बना के लोग करोड़ों जीतते हैं। जी नहीं, क्या 49 रुपए में आप करोड़ों जीत सकते हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये होते होंगे एक आध बार, कभी कभार प्रचार के लिए दिखा देते होंगे। शायद पिछली बार सुनने में आया था कि एक बिहार का एक व्यक्ति था जिसने 2 करोड़ रुपए जीता था। शायद एक आध बार कभी कभार होता है, लेकिन उन्हीं की कंपनी के लोग होते हैं और वही जीतते हैं। सिर्फ आपसे हमसे ये पैसा ठगा जाता है, आप इससे सावधान रहें। अब हम बात कर लेते हैं कि आईपीएल जब शुरुआत हुआ था तो लोग गली चौक चौराहे पे थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट दिखाते थे। अब आईपीएल वही लोग देखते हैं जो फैंटेसी गेम खेलते हैं, क्योंकि उन्हीं को इंटरेस्ट है और बाकी सभी को इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए आईपीएल का अब क्रेज धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि इन्हीं फैंटेसी गेम की वजह से, और कोई बात नहीं। ये करोड़ों में खरीदते हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं? ये सिर्फ आपसे पैसा लेते हैं, हमसे पैसा लेते हैं, तब उनको करोड़ों में खरीदते हैं। तो आप इससे बचें। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी लत बहुत बेकार है और जिसको इसकी लत लग जाती है ये बर्बाद हो जाते हैं। वैसी ही घटना को आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। किसी काम से हम एक जनसेवा केंद्र पे गए हुए थे और वहां पे एक व्यक्ति मिला जो कि विदेश रहता था और वह 3 वर्षों से घर नहीं आया था। नहीं अपने बाल बच्चे, बीवी से, गांव परिवार, अब सबसे दूर होके वह पैसा कमाया था और वह पैसा लगभग लगभग उसके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए थे। उसके अकाउंट में लगभग लगभग 2.5 लाख रुपए थे और 2.5 लाख की रकम एक गरीब वर्ग के लिए जो विदेश में जाके कमाता है, ये बहुत बड़ी रकम होती है। तो किसी न किसी तरह से वह पैसा कमाया था। और अब क्या हुआ उसके बाद, जब वह जनसेवा केंद्र पे आया तो थोड़ा सा एक पीएम किसान
जो पीएम किसान सम्मान निधि का उसको पैसा नहीं मिल रहा था, उसी में थोड़ा सा उसका स्टेटस निकलवा के वो जानना चाह रहा था। जैसे स्टेटस निकलवाया, थोड़ा सा अपना अकाउंट को चेक किया तो वह सन्न रह गया, क्योंकि उसके अकाउंट में मात्र बचा था 1 लाख रुपए। उसके अकाउंट में बचा था 1 लाख रुपए और वह सर पे हाथ रख के वह बैठ गया वहां पे। उसके बाद वह बोला कि भैया हमारा अकाउंट में 2.5 लाख रुपए था और 1.5 लाख गया कहाँ। इतनी मेहनत से वह कमाया, दिन रात करके पैसे कमाया और 1.5 लाख रुपए अकाउंट से उसके गायब हो जाता है। तो जनसेवा केंद्र वाला कहता है कि इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, इसके बारे में बैंक वाले ही बताएं। तो बगल में ही बैंक था, बैंक में वह जाता है तो बैंक वाला थोड़ा सा सनकी टाइप होते हैं, किसी तरह से उसको गर्म हो गया और वो उसको भगाने उगाने लगा। फिर वह किसी माध्यम से वह उसके अकाउंट को स्टेटमेंट को चेक किया और वह बताता है कि ये जितने पैसे आपके कटे हुए हैं वह सारे पैसे फैंटेसी गेम ड्रीम 11 से कटे हुए हैं। और उसके साथ उसका एक लड़का भी आया था उस जनसेवा केंद्र पे। जब उसको इस घटना का पता चला तो उसका लड़का वहां से वह गायब हो गया, क्योंकि उसी का करामात था कि ड्रीम 11 में वह पैसा हारा था। अकाउंट तो उसका था लेकिन नंबर जो था इसी का, अपने लड़के का ऐड कराया था और गूगल पे के द्वारा वह अकाउंट को ऐड कर लिया था और ड्रीम 11 में पैसा हारता गया। और शायद वह बता रहा था कि इसके अकाउंट में भी 50,000 रुपये हमने रखे थे, शायद वह भी नहीं रहा होगा। और वह बेचारा रो रहा था और उसका लड़का वो कुछ भी बोला भी नहीं, एक शब्द अपने लड़के को नहीं बोला और उसका लड़का गायब हो गया, फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद वह गया, फिर कहाँ गया उस सारी जानकारी हम नहीं, लेकिन उस दिन हमको बहुत कष्ट हुआ कि कितने मेहनत से लोग इतना पैसा कमाते हैं और इस प्रकार से गंवा देते हैं। और रही बात एक घटना, एक और है आज की घटना है। एक हमारा दोस्त था, बीच में थोड़ी सी लाइट कट गई थी, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। एक हमारा दोस्त था, हम कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक हमारा दोस्त था जो आज हमें फोन पे बात हुई, उसकी वार्ता हुई तो हमसे रोने लगा और उससे बात हुई कि वह बताने लगा कि हम ड्रीम 11 में इतने पैसे गंवा दिए कि हम कर्ज में डूब गए। सारी घटना बताने लगा कि जैसे तैसे करके वो अकाउंट में अपने 50,000 रुपये इकट्ठा किया और उसको जब ड्रीम 11 के बारे में पता चला तो वह भी करोड़ों का सपना देखने लगा। जब वह करोड़ों का सपना देखने लगा तो वह भी ड्रीम 11 में टीम बनाने लगा और टीम को बनाते हुए पहले 1-2 टीम बनाया, उसके बाद कुछ पैसा हरा, वहां से कुछ जीता, उसके बाद थोड़ा सा उसको लालच बढ़ गया। इस तरह करते करते वह एक दिन 50,000 जीत भी गया। और उसके बाद अगर वह लत यहाँ से छोड़ दिया होता तो शायद उसकी जिंदगी कहीं और होती, लेकिन वह और उसको बढ़ावा मिलने लगा। वह 10-10 हजार रुपए का टीम बनाने लगा और इसमें फैंटेसी गेम में वह लगाने लगा। इसके बाद हुआ का कि वह जो पैसा जीता था वह भी हारा, जो अकाउंट में इकट्ठा किया था वह भी हारा और वह कर्ज में भी डूब गया। पूरी तरीके से वह परेशान, डिप्रेशन का शिकार हो गया। और जब आज हमको वो फोन करके यह बताने लगा तो बहुत कष्ट हुआ। तो आप बताइए कि क्या 49 रुपए में करोड़ जीत सकते हैं? अगर 49 रुपए में अगर मान लीजिए आप 20 टीम बना रहे हैं तो आप एक दिन में कितने पैसे को लॉस कर रहे हैं? तो आप इससे बचें, क्योंकि इसमें जितने गरीब वर्ग के लोग होते हैं वह करोड़ों का सपना देखने लगते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। आप सब्जी बेच के एक स्प्लेंडर खरीद सकते हैं लेकिन ड्रीम 11 खेल के करोड़ों नहीं जीत सकते हैं। तो आप सावधानी पूर्वक अपने जीवन को रखें और ऐसे गेमों में आप लत न लगाएं, इससे बचें। आप मेहनत करके पैसा कमाएं। ये कोई बात नहीं होती है कि आपको 49 रुपए में करोड़ों कोई दे देगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप मेहनत करके पैसा कमाइए। हमारे वीडियो बनाने का मकसद इतना ही। अगर 2-4 लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी तो भी ये वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाएगा। अगर हमारी बात आपको अच्छी और सच्ची लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।